आज इस 14 सितंबर दिन शनिवार आज की पवित्र एकादशी तिथि के बारे में हम चर्चा करेंगे, उस विषय में चर्चा करेंगे और कुछ हरि नाम का कीर्तन भी करेंगे। अब यहाँ 14 सितंबर आज है पद्मा एकादशी, उस कथा का श्रवण भी करेंगे। उससे पहले आइए थोड़ा भगवान नाम का कीर्तन करते हैं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय बापूजी इति नामिने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपादप्रियाय ते दुर्लभ कृष्ण भक्ति अति सरल कारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए सब मेरे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांता राधाकांत नमोस्तुते। तप्ता कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज 14 सितंबर दिन शनिवार और पद्मा एकादशी की कथा हम श्रवण करेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे केशव, कृपया यह बताइए कि भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके देवता कौन हैं और कैसी विधि है। भगवान कृष्ण बोले, राजन, इस विषय में मैं तुम्हें आश्चर्यजनक कथा सुनाता हूँ जिसे ब्रह्मा जी ने महात्मा नारद से कहा था। अब देखिए, युधिष्ठिर के सामने स्वयं भगवान खड़े हैं
और यहाँ पांचों पांडव कहे या अर्जुन भी जब शोक में थे, शोक मग्न थे, जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि पे थे, तो सब सारे के सारे सबके सामने भगवान खड़े हैं, लेकिन क्या पूछ रहे हैं? एकादशी की जो तिथि है, जो आज की तिथि है, उसके बारे में पूछ रहे हैं। ये नहीं पूछ रहे हैं ये लो भगवान नारियल लो, मेरे को बंगला दे दो, ये लो भगवान पेड़े की पेटी लो, लड्डू की पेटी लो, और मुझे गाड़ी दे दो, मुझे बंगला दे दो, मुझे मोटर दे दो, मुझे कारखाने दे दो, मुझे बड़ा बिजनेस दे दो। ये नहीं मांग रहे हैं, उल्टा अपने हित के लिए भाद्रपद के शुक्ल मास की एकादशी पूछ रहे हैं। शुक्ल पक्ष के, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में पूछ रहे हैं। भगवान सामने खड़े हैं तो भी, हमारे सामने भगवान आज भी खड़े हैं, ऐसा नहीं है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन भगवान आज अर्च विग्रह रूप में है। हम मंदिर में भी जाते हैं, हमारे घर पे ठाकुर जी विराजमान है, अर्च विग्रह रूप में भी हैं, तो भी हम यहीं के भौतिक के ही सुख मांगते हैं। कभी ऐसा नहीं कहते कि भगवान मेरे हित के लिए क्या है, क्या करूं मैं मेरे हित के लिए, मेरा कल्याण किस में हो, वो हम करना चाहते नहीं है। अब आगे नारद जी ने पूछा, चतुर्मुख आपको नमस्कार है, मैं भगवान विष्णु की आराधना के लिए आपके मुख से यह सुनना चाहता हूं कि भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनिश्रेष्ठ तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है, क्यों ना हो, वैष्णव जो ठहरे। देखिए वैष्णव कैसे प्रश्न करते हैं, हमेशा अपने कल्याण और औरों के कल्याण के लिए ही प्रश्न करते हैं। ये नहीं कहते कि बंगला कैसे मिले, गाड़ियाँ कैसे मिलें, मोटरें कैसे मिलें, और जितना करोड़पति कैसे हुआ जाए, धनाढ्य कैसे बना जाए, धन कैसे कमाया जाए, ये कभी नहीं पूछते। तो भादो के जो शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मा के नाम से विख्यात है, उस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा होती है। यह उत्तम व्रत अवश्य करने योग्य है। सूर्यवंश में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सत्यप्रति और प्रतापी राजश्री हो गए हैं। वे अपने औरस पुत्रों की भांति धर्मपूर्वक प्रजा का पालन किया करते थे। उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था, मानसिक चिंताएं नहीं सताती थी और व्याधियों का प्रकोप भी नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय तथा धन धान्य से समृद्ध थी। महाराज के कोष में केवल न्यायोपार्जित धन का ही संग्रह था। उसके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। मानधाता के राज्य में भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्यकाल में प्रजा को बहुत सुख प्राप्त होता था। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर राजा के राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई और उससे उनकी प्रजा भूख से पीड़ित हो नष्ट होने लगी। तब संपूर्ण प्रजा ने महाराज के पास आकर इस प्रकार कहा। प्रजा बोली, नृपश्रेष्ठ, अब यहाँ कथा में ये वर्णन है कि राज्य एकदम समृद्ध था और हमेशा न्याय और धर्म का पालन करता था, तो तभी उनकी प्रजा भी सुखी थी। इसलिए पहले के राजा भी ऐसे होते थे जो सबके अपने और सबके कल्याण के लिए ही कार्य करते थे, राज करते थे। जो कर्तव्य हैं वो करने हैं, राजा को राजा के कर्तव्य निभाने हैं, नौकर को नौकर के कर्तव्य निभाने हैं, और किसी व्यापारी को अपने बिजनेस के रिलेटेड जो भी है बिजनेस के उपलक्ष्य में कर्तव्य निभाने हैं। तो कर्तव्य से कर्तव्यों से कभी हमें पीछे नहीं भागना चाहिए। एक समय किसी धर्म का प्रजा बोली, हाँ फिर हम यहाँ आते हैं, आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। पुराणों में मनीषी पुरुषों ने जल को नार कहा है। वह नार ही भगवान का अयन निवास स्थान है, इसलिए वह नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक रूप में विराजमान हैं। वे ही मेघ स्वरूप होकर वर्षा करते हैं। वर्षों से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवन धारण करती है। नृपश्रेष्ठ, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है, अतः ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे हमारे योगक्षेम का निर्वाह हो सके। अब देखिए, यहाँ प्रजा ने राजा को कहा कि ऐसा कुछ कीजिए जिससे हमारे राज्य में बारिश यानी वर्षा हो जाए और हम जो भूख से तड़प रहे हैं। देखिए, सारे की सारा ब्रह्मांड, सूर्य, चंद्र, बारिश, गर्मी, सर्दी, सब फल फूल जो हम
हम अपने उपलक्ष्य में लेते हैं। देखो भगवान ने कितनी बड़ी कृपा की है, हर समय हमें कुछ ना कुछ दिया है। देखिए अभी सर्दी का मौसम आएगा तो बढ़िया मीठे मीठे चीकू दिए हैं, उसके बाद गर्मी का मौसम आएगा तो बढ़िया मीठे मीठे आम होते हैं। आम भी एक जात का नहीं, कई जातों के। अब यहाँ अभी अब जैसे सर्दियों में हम सफरजन यानी कि सेब वो भी ज़्यादा ग्रहण करते हैं। जब एकादशी होती है, जैसे आज एकादशी है, तो हम प्रसाद में सेब लेंगे, फल लेंगे। देखिए कितने फल दिए हमें को हमारे मेरे हरि ने। कुछ लोग नारियल पानी भी ज़्यादा पीते हैं। देखो कितने, एक तो समुद्र वहीं का वहीं खारा। कुछ लोग कहते हैं भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, कुछ निराकार लोग ऐसे कहते हैं। समुद्र वहीं का वहीं एकदम खारा, पानी पीने लायक तक नहीं, लेकिन कई फुट उससे थोड़ा सा दूर, कई फुट ऊपर नारियल पानी में पानी मीठा। देखो ये कोई कर सकता है? ये कोई साइंटिस्ट भी नहीं कर सकता। मतलब भगवान है तभी तो ये सब हो रहा है, नहीं तो ऐसे ही कुछ नहीं हो सकता मेरे माताओं बहनों मित्रों। तब राजा ने कहा, आप लोगों का कथन सत्य है, क्योंकि अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं, अन्न से ही जगत जीवन धारण करता है। लोक में बहुधा ऐसा सुना जाता है कि पुराणों में भी बहुत विस्तार से के साथ ऐसा वर्णन है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है, किंतु जब मैं बुद्धि से विचार करता हूँ तो मुझे अपना किया हुआ कोई अपराध नहीं दिखाई देता। फिर भी मैं प्रजा का हित करने हेतु पूर्ण प्रयत्न करूंगा। ऐसा निश्चय करके राजा मानधाता इन्हें गिने व्यक्तियों के साथ ले विधाता को प्रणाम करके सधन वन की ओर चल दिए। वहां जाकर मुख्य मुख्य मुनियों और तपस्वियों के आश्रम पर घूमते फिरे। एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अंगीरा ऋषि के दर्शन हुए। अब देखिए, जैसे हमारे जीवन में, जीवन काल में कोई मुसीबत आती है, कोई दुख आता है, कोई समस्या आती है, तो हम सीधे सीधे ऋषि मुनियों के पास, महापुरुषों के पास, गुरुजनों के पास जाते हैं। ये आज के टटपूंजिए बाबाओं के पास नहीं, जो 1000-2000 लेकर हमारे कल्याण करेंगे। अगर ऐसा होता तो आज कितने लोग सुखी हो जाते। आज उनके पास भीड़ लगी पड़ी है, उल्टा उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है आपके दुखों की वजह से। इसलिए हिम्मत मत खोइए, धैर्य रखिए, हिम्मत भी रखिए और धैर्य भी रखिए। धैर्य को मत खोइए, अपना पुरुषार्थ करते रहिए। एक न एक दिन मेरा हरि जरूर कृपा करेगा, उस विश्वास के साथ चलते रहिए। इस तरह अब यहाँ राजा मुनि के पास आए हैं। उन पर दृष्टि पड़ते ही राजा हर्ष में भरकर अपने वाहन से उतर पड़े और इंद्रियों को वश में रखते हुए दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने मुनि के चरणों को प्रणाम किया। मुनि ने भी स्वस्ति कहकर राजा का अभिनंदन किया और यही नहीं, उन राज्यों के 7 अंगों की कुशलता पूछी। राजा ने अपनी कुशलता बताकर मुनि के स्वास्थ्य समाचार पूछा। मुनि ने राजा को आसन और अधीर दिया। उन्हें ग्रहण करके जब वे मुनि समीप बैठे तो मुनि ने राजा के आगमन का कारण पूछा। राजा ने कहा, भगवान, मैं धर्मानुकूल प्रणाली से पृथ्वी का पालन कर रहा हूँ, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा का अभाव हो गया है। इसका क्या कारण है? इस बात को तो मैं भी नहीं जानता। ऋषि बोले, राजन, सब युगों में उत्तम यह सतयुग है। इसमें सब लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं तथा इस समय धर्म अपने चारों चरणों से युक्त होता है। अब देखिए, धर्म के कौन से 4 चरण हैं? सबसे पहले सत्य, दया और अहिंसा। ऐसे धर्म के 4 चरण बताए गए हैं। अब अभी कलयुग है तो 3 स्तंभ धर्म के टूट चुके हैं। अब केवल कलयुग में दया पर ही सब लोगों का जीवन चल रहा है। लोग एक दूसरे पर दया कर रहे हैं तो ये संसार चल रहा है। अब इसमें इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। किंतु महाराज, तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या करता था, इसी कारण मेघ पानी नहीं बरसाते। तुम इसके प्रतिकार का यत्न करो और जो अनावृष्टि का दोष शांत हो जाए। राजा ने कहा, मुनिवर, एक तो यह तपस्या में लगा है और दूसरा वह निरपराध है, अतः मैं इसका अनिष्ट नहीं करूंगा। आप उक्त दोष को शांत करने वाले किसी धर्म का उपदेश दीजिए। देखिए, गुरु से क्या मांग रहे हैं कि इस मुसीबतों का समाधान के लिए, बारिश की मुसीबत का समाधान के लिए उपदेश दीजिए। ना कि ऐसा नहीं मांगा कि मेरा राज्य बढ़ा दीजिए, मेरा और धन बढ़ा दीजिए। नहीं, हमेशा वैष्णव लोगों के और अपने स्वयं के कल्याण के बारे में ही सोचता है। बाकी जो लाभ हानि है वो हमारे प्रारब्धों के कारण हमें सुख दुख भोगने पड़ते हैं।
ऋषि बोले, राजन, यदि ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो पद्मा नाम से विख्यात एकादशी होती है, उसके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही उत्तम वृष्टि होगी। हे नरेश, तुम अपनी प्रजा और परिजनों के साथ इसका व्रत करो। ऋषि के ये वचन सुनकर राजा अपने घर लौट आए। उन्हें चारों वर्णों की समस्त प्रजा के साथ भादो के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार व्रत करने पर मेघ पानी बरसाने लगे। जैसे ही एकादशी हुई, पाप नष्ट हो गए और सभी लोगों ने धर्म पूर्वक, विधि पूर्वक एकादशी के व्रत का पालन किया। और फिर पृथ्वी जल से अल्पावित हो गई। एकदम हरी भरी हमारी हरी भरी खेतियां सुशोभित होने लगी। इस प्रभाव से सब लोग सुखी हो गए। और इस तरह भगवान कृष्ण कहते हैं, हे राजन युधिष्ठिर, इस कारण इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। पद्मा एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े को वस्त्र से ढककर दही और चावल के साथ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। साथ ही छाता और जूता भी देना चाहिए। दान करते समय निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण भी करना चाहिए। नमो नमस्ते गोविंदः बुद्ध श्रवण संयंक अधोध्य संक्षय कृत्वा सर्वो सुखदो प्रदो भव। भक्तिर्मुक्ति प्रसेवलोका नाम सुखदायक। बुधवार और श्रवण नक्षत्र के योग से युक्त द्वादशी के दिन बुद्ध श्रवण नाम धारण करने वाले हैं भगवान गोविंद, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। मेरी पाप राशि का नाश करके आप मुझे सब प्रकार के सुख और सुख प्रदान करते हैं। आप पुण्यात्म जनों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सुखदायक हैं। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अब यहाँ जो मेरे माताओं, बहनों, मित्र हैं या मेरे सज्जन हैं, यहाँ मैं आपको आपकी धनराशि के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, क्या आपके पास कितनी धनराशि है, वो तो हमारे प्रारब्ध के अनुसार हम कमा लेंगे, सुख दुख भोग लेंगे। लेकिन किसकी कितनी पाप राशि है, अगले जन्म की या इस जन्म में कई पाप हुए हैं, जितने हुए हैं या आगे होने वाले हैं, उससे पहले ही हम क्यों ना हरि की शरण ले लें, ताकि हमारे जो पाप राशि है, मतलब जो पाप का बैलेंस है, जब हमारा समय आए तब हमारा दोनों हाथ उठाकर हमारा गोविंद ऐसे मेरा ठाकुर ऐसा हमारा स्वागत करे, आजा आजा मेरा बच्चा आजा। तो ऐसे करते हमारा गोविंद, मेरा गोविंद हम सबका, मेरा ठाकुर ऐसे स्वागत करे, हमारी सारी पाप राशि शून्य कर दे मेरा गोविंद। और मैंने हमारी पिछली एकादशी की कथा में भी कहा था कि मेरे गोविंद का एक और नाम है मुकुंद। मुकुंद मतलब मुक्ति देने वाला। तो ये एक ही ऐसा एक मेरा छलिया है, मेरा सांवरिया, मेरा ठाकुर है जो मुक्ति दे सकता है और हमें सारे पापों से बचा सकता है। आज भी हमने अगर कई पाप किए हैं तो हम उस पाप से बचने के लिए इस एकादशी का व्रत करेंगे, जितना हो सके मेरा हरि का भजन करेंगे और मेरे हरि को खुश करने की कोशिश करेंगे, और जितना हो सके यथाशक्ति हम दान पुण्य भी अवश्य करेंगे। ब्राह्मण को वस्त्र देंगे, या गौशाला है तो गौशाला में घास खिलाएंगे गौ माता को, क्योंकि वो इतना हमें दूध देती हैं। तो इस तरह से भगवान का शुक्र करेंगे कि हमको इस एकादशी के पावन तिथि पर हमें इस व्रत करने का अवसर मिला, हमको कृपा मिली, यहाँ हम पर कृपा हुई है जो हम इसका व्रत का पालन करेंगे और जितना हो सके भजन भी करेंगे। तो इस हम आज की इसमें कथा को विराम देता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।